जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास की तीसरी कथा। महाराजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि कलयुग का धर्म क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे ही उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथों में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हुआ करेंगे। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय नहीं मिल सकेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रों में जो बलवान होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय प्रजा तरह तरह के साग, कंदमूल, मांस, शहद, फल, फूल और बीज, गुठली आदि खा खा कर अपना पेट भरेगी। उनके राज्यों में वर्षा कभी कभी होगी, सूखा पड़ जाएगा, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी। कलयुग में मनुष्यों की आयु 20 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य रहेगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों की तरह हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के मनुष्य शूद्रों के समान हो जाएंगे। परीक्षित, अधिक क्या कहें। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार लेंगे। उनके हृदय में सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और उनकी संतान पहले की तरह हृष्ट पुष्ट होगी। जब भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे उसी समय में सतयुग प्रारंभ माना जाएगा। प्रजा स्वयं ही सत्वगुण संपन्न बन जाएगी। भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। कलयुग के अंत में कल की भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये ही 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 4 प्रकार के प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय हैं। राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोग लीन हो जाते हैं। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन कर ब्रह्मा और बाद में शेष साई भगवान नारायण भी सो जाते हैं।
इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने माप से 100 वर्ष की और मनुष्यों की सृष्टि में 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 7 प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। इसका ही नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, धूल मिल जाता है। प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाते। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। प्रलयकालीन सावर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन अग्नि प्रकट होती है। वह तल, अतल आदि नीचे के 7 लोकों को भस्म कर देती है। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर यह ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक वर्षा होती रहती है। ब्रह्मांड के भीतर का समस्त संसार एक समुद्र बन जाता है। इस तरह जल प्रलय हो जाती है। गंध गुड़ के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। उस समय प्रकृति ने स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, महत्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां आदि कुछ शेष नहीं रहता। परीक्षित, अब आत्यांतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बतलाया जाता है। जब जीव विवेक के खंग से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है, तब यह अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया युक्त वास्तविक स्थिति है, आत्यांतिक प्रलय कही जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।